अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से कब्ल नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। रियासत में मंगल की आधी रात से आरोग्यश्री खिदमात को रोक दिया जाएगा। इस हिस्से के तहत तेलंगाना नेटवर्क हॉस्पिटल एसोसिएशन ने किया ऐलान। फीस रिएम्बर्समेंट बकाया जात के लिए हुकूमत और कॉलेज इंतजामिया के दरमियान होने वाली मुज़ाकरात हुए नाकाम। आज से मुख्तलिफ कॉलेजेस को किया गया बंद। प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुताल्लिका शिकायतों को फौरी तौर पर हल करने के लिए कलेक्टर टी वेंकटेश्वर रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। एमएलसी के कविता से जुबली हिल्स में साबिक एमएलए विष्णुवर्धन रेड्डी ने की मुलाकात। नई पार्टी की तश्कील पर मबाहिस होने की इत्तला। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात में मुकाबला करने के ताल्लुक से की मशावरात। इस माह की 17 तारीख को इनेकाद अमल में लाए जाने वाले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डे तकारीब के लिए वसी इंतजामात की जाए। निजामाबाद कलेक्ट्रेट में इससे मुताल्लिका अहदेदारों को कलेक्टर टी वेंकटेश्वर रेड्डी ने जारी किए अहकामात। जिला निजामाबाद कोर्ट में मुमताज एडवोकेट किरण कुमार गौड के ताज़ियती जलसे आम में शिरकत करते हुए हाई कोर्ट जजेस ने पेश की खराज अकीदत। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नंदीपेट मंडल के खुदवानपुर गांव में मुस्लिम फंक्शन हॉल का इफ्तिताह, मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियत की शिरकत। आज नंदीपेट मंडल के खुदवानपुर गांव में एक नए मुस्लिम फंक्शन हॉल का इफ्तिताह नारियल फोड़कर किया गया। इस मौके पर नंदीपेट मंडल कांग्रेस पार्टी के सदर मंदा महिपाल मौजूद थे। इताब में मंदा महिपाल ने कहा कि विनय भाई की कोशिशों के तहत 4 लाख रुपए मंजूर किए गए। साथ ही इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत 60 मकानात स्कूल के लिए ZPHS की मंजूरी भी हासिल की गई। मजीद ये कि CC रोड्स और 15 लाख रुपए के रकम मंजूर की गई है। इन्होंने कहा कि अगरचे विनय भाई इलेक्शन में हारे मगर इसके बावजूद वो विज़रा से मुलाकात करके तरक्याती कामों के लिए फंड्स हासिल कर रहे हैं। इन्होंने अवाम से अपील की कि आइंदा इंतखाबात में इन्हें कामयाब बनाए ताकि मजीद तरक्याती काम अंजाम दे सके। इस तकरीब में मंडल माइनॉरिटी कांग्रेस सदर यूसुफ, मंडल मुस्लिम कमेटी सदर जावेद, मुस्लिम इंतजामी कमेटी सदर मंसूर, मंडल यूथ कांग्रेस सदर गड्डू हरीश, साबिका सरपंच धर्मन्ना, सीनियर कायदीन तबरेज, महेश, मुस्तफ़ा, मुजीब और दीगर मुकामी अफराद बड़ी तादाद में शरीक हुए। కుదవాన్పూర్ గ్రామంలో మైనార్టీ కమ్యూనిటీ హాల్కు మా ఆర్మూర్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ పొద్దుటూరి వినయన్న గారు మంజూరు చేసినటువంటి SDF నిధులతో ఈరోజు ప్రహారీ గోడకు మేము ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ కమిటీ పెద్దలు అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరూ కూడా కలిసి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ కుదవాన్పూర్ గ్రామానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మా వినయన్న గారు ఓడిపోయినప్పటికీ ఒక ఎమ్మెల్యే గారు ఒక మంత్రి గారితో సమానంగా కూడా మా వినయన్న గారు ఇక్కడ కుదవాన్పూర్ గ్రామానికి ప్రత్యేకంగా నిధులు తీసుకురావడం జరుగుతుంది। గతంలో ఇక్కడ CC రోడ్డుకు 10 లక్షలు, మొన్న అదేవిధంగా CR నిధులు 5 లక్షలు, డ్రైనేజ్కి 10 లక్షలు, CC రోడ్డుకు, అదేవిధంగా ఎల్లమ్మ గుట్టకు। जलसा सीरत व इफ्तिताह जामा मस्जिद मोते भीमगल में शानदार इनेकाद। आर्मूर डिवीजन भीमगल मंडल के सरजमीन मोती देहात में एक अजीमुशान जलसे आम मुनक़िद हुआ, जिसमें सदर जलसे मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईद अकबर साहब नक्शबंदी, सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत निज़ामाबाद वो इमाम वो खतीब जामा मस्जिद निज़ामाबाद और मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना सैयद सलीम साहब, हजरत मौलाना सैयद अकराम उद्दीन साहब मुफ्ती और हजरत अब्दुल्ला साहब
हैदराबाद तशरीफ लाए थे। इन हजरात ने अवामुन्नास से खिताब किया। मौलाना अकराम उद्दीन साहब ने तुलबा व तालिबात को मकातिब में पाबंदी से भेजने पर जोर दिया। हजरत मौलाना सैयद सलीम साहब अल हुसैनी ने तुलबा को मदारिस में शरीक करवाकर हाफिज कुरान बनाने पर तवज्जो दिलाई। हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब की फिक्र आखिरत पर ख़वातीन में बात रही। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईद अकबर साहब नक्शबंदी ने खिताब करते हुए कहा कि मसाजिद की आबादी की फिक्र, तालीम, बालिगान की तरफ तवज्जो, मकातिब की फिक्र की जानिब तवज्जो, आशिक रसूल, आशिक कुरान बनाने पर तवज्जो दिलाई। निज़ामात के फ़राइज़ हाफिज मोहम्मद जलालुद्दीन भीमगल ने अंजाम दी। मस्जिद की तामीर में सरमाया लगाने वाले गौसिया ताजवार साहिबा अपने मरहूम शौहर ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब और लड़के ख्वाजा जियाउद्दीन की तामीर में पूरा वक्त देकर मस्जिद को खूबसूरत बनाने में अहम किरदार अदा किया। जलसे के इख्तिताम पर सदर मोहम्मद रफ़ी साहब व अराकीन मेहमानों की और उलमा की शालपोशी की। मुफ्ती साहब की दुआ पर जलसे का इख्तिताम हुआ। तमाम शुरका के लिए खाने का नज़्म भी रखा गया। इस इफ्तिताही तकरीब में मोहम्मद अब्दुल माजिद आकलूर सोहेल के अलावा आर्मोर व पिरकिट उलमा इकराम व सियासी क़ायदीन ने शिरकत की। तेलंगाना में 10वीं जमात में कामयाबी की शरह बढ़ाने के लिए नया तालीमी मंसूबा। सरकारी स्कूलों में 10वीं जमात की तुलबा की कामयाबी बेहतर बनाने के लिए हैदराबाद जिला कलेक्टर हरिचंदना और महकमे तालीम ने एक जामा हिकमत अमली तैयार की है। इस मंसूबे के तहत नवी जमात ही से तुलबा की तालीमी तैयारी को मजबूत करने के लिए तमाम सरकारी स्कूलों में ग्रेडिंग सिस्टम नाफिज किया जा रहा है, ताकि तुलबा 10वीं जमात में पहुंचने से पहले ही तालीम में दिलचस्पी पैदा करे और अपनी सलाहियतों को निखार सके। मज़ामीन और कारकर्दगी की बुनियाद पर तुलबा को ABC और D ग्रेड्स में तकसीम किया जाएगा। C और D ग्रेड्स वाले तुलबा पर खुसूसी तवज्जो देते हुए असातिज़ा को इनकी रहनुमाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर 2 हफ्ते बाद तुलबा की पेशरफ्त का जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है, ताकि बर वक्त बेहतरी लाई जा सके। सलाहियत और कमज़ोरियों की निशानदही, नवी जमात के तुलबा की तालीमी क़ुव्वत और कमज़ोरियों को पहचान कर इनके मुताबिक रहनुमाई फराहम की जा रही है। ज़िला कलेक्टर हरिचंदना स्कूलों का दौरा करके तुलबा व तालिबात से बातचीत कर रही है और बेहतर मुताले के आमली तरीके बता रही है। सहूलतों की कमी और दोपहर के शिफ्ट में चलने वाले स्कूलों पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वालिदैन से करीबी रवाबित, दशहरे की तातीलात के बाद हर तालिबे इल्म की तालीमी सतह का दोबारा जायजा लिया जाएगा। C और D ग्रेड वाले तुलबा के लिए खुसूसी क्लासेस मुनक़िद की जाएगी, ताकि वो दीगर तुलबा के वालिदैन के साथ बराह रास्त मीटिंग्स का एहतमाम किया जाएगा और हर स्कूल में व्हाट्सएप ग्रुप कायम करके वालिदैन को बर वक्त रहनुमाई फराहम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी एक्ट के पूरे कानून पर रोक लगाने से किया इनकार, 2 अहम दफात पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर उबूरी फैसला सुनाते हुए वाज़ेह किया कि पूरे कानून पर अमलावारी पर रोक नहीं लगाई जाएगी। ताहम इसके 2 अहम दफात को फिलहाल मुअत्तिल रखा गया है। अदालत ने जिन 2 अहम दफात पर रोक लगाई है, इनमें जिला कलेक्टर को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो किसी जायदाद को वक्फ करार दे या ना। एक, अगर सरकारी ओहदेदार कोई फैसला करते हैं तो इस वक्त तक वक्फ की मलिकत में कोई तब्दीली नहीं होगी जब तक हाई कोर्ट इस मामले में हतमी फैसला ना सुनाए। इस दौरान किसी तीसरे फरीक को हक मलकियत नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि कलेक्टर का ऐसा फैसला इख्तियारात की अलहदगी के उसूल को असवाल के मनाफी है। दूसरा, ये शर्त के किसी शख्स को वक्फ से मुताल्लिका दावा करने के लिए कम अज कम 5 साल तक इस्लाम कबूल करने का सबूत पेश करना होगा। अदालत ने मनमानी करार दी। अदालत ने कहा कि जब तक इसकी जांच का कोई वाज़ेह तरीक़े वाज़ेह नहीं होता, इस शर्त पर अमलदार आमद नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि वक्फ बोर्ड का कोई भी एक्स ऑफिशियो रुकन लाजमी तौर पर मुस्लिम होना चाहिए। MPD अरविंद की जानिब से दिए गए बयान पर प्रचार कमेटी सदर जावेद अकरम ने किया पलटवार। निज़ामाबाद MP धर्मापुरी अरविंद ने जो मुसलमानों के ताल्लुक से जो बात कही, निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर साहब से मिलकर उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि बोधन एक दहशतगर्द का अड्डा बने हुआ है, निज़ामाबाद ज़िला दहशतगर्द का अड्डा बने हुआ है। तो मैं सबसे पहले अरविंद के उस जवाब का, MP अरविंद के उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि अरविंद, तुम धर्मापुरी अरविंद निज़ामाबाद में जो MP बनाए गए हैं, जो बने हैं,
आपकी कोई शख्सियत ऐसी नहीं थी जो आप खुद एमपी बने। आपके वालिद मरहूम डी श्रीनिवास साहब, धर्मपुरी श्रीनिवास साहब निज़ामाबाद के एमएलए रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं और आंध्र प्रदेश के पीसीसी बने हैं। तो उनके आप छोटे फर्जंद हैं जो उनके नाम के सहारे आप फर्स्ट इलेक्शन में, पार्लियामेंट फर्स्ट इलेक्शन में आप उनके नाम के सहारे आप एमपी बने हैं। और डी श्रीनिवास साहब की बात को सुनकर, जबकि कुछ मुसलमानों ने जो मंडलों में जो आपके डैडी की इज्जत करते थे और जो कुछ गरीब मुसलमान जो धर्मपुरी हिल्स उधर इधर जो डैडी की आपकी इज्जत करते थे, वैसे मुसलमानों ने भी आपको 1000, 2000, 5000 वोट डाला है। तो अरविंद जी, आप मत भूलिए कि आपके पास ये दौलत, ये नाम, ये शोहरत जो आई है, आप बचपन से कोई ऐसी मेहनत नहीं किए। सिर्फ और सिर्फ आपके वालिद साहब के नाम से आपकी पहचान है। एमपी अरविंद जी, आपने पहली मर्तबा निज़ामाबाद पार्लियामेंट की आवाम को झूठ बोलकर एमपी बने हैं। जब दूसरी मर्तबा भी आप एमपी बने हैं तो पहले के वादे इसलिए नहीं किया कि मरकज़ में यहाँ पर रियासत में जो टीआरएस थी या बीआरएस हुकूमत है वो मेरा सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए मैं नहीं कर सका। लिहाजा मुझे और एक मर्तबा वोट दीजिए, मैं हल्दी बोर्ड लाऊंगा, मैं फलां फ्लाईओवर ब्रिजेस बनूंगा, मैं कॉलेजेस लेकर आऊँगा, मैं नौकरियाँ दिलाऊँगा, मैं नौजवान लड़के लड़कियों को नौकरियाँ दूँगा और कोई कौम को मैं ऐसा नहीं रखूँगा कि हर कौम में की मदद करूँगा। जो नरेंद्र मोदी जो बीजेपी का नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो वो नारे के साथ आप इलेक्शन फेस किए हैं, वो नारे को मद्देनजर रखते हुए हर कौम के लोगों ने आपके वालिद साहब की सूरत, डी श्रीनिवास साहब की सूरत देखकर आपको इंतखाबात में वोट डाला। अरविंद जी, रही सवाल बोधन में जो एनआईए जो बच्चों को आकर गिरफ्तार करी, जो लड़के को, वो लड़का एक इनोसेंट लड़का है। ये तमाम बोधन की अवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये लोग मानते हैं कि वो लड़का कैसा है, क्या है। लेकिन कानून को आप भी हाथ में मत लीजिए और कांग्रेस भी कानून को हाथ में नहीं लेती, क्योंकि कानून अच्छी तरह काम कर रहा है। निज़ामाबाद के सीपी चैतन्य साहब ने तमाम डिपार्टमेंट को, तमाम उनके अहदेदारों को ये कहा कि किसी पे कोई जुल्म नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई भी कौम का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर वो कानून को हाथ में लेकर कानून को तोड़ रहा है, चाहे वो कितने भी बड़े नेता का फॉलोअर हो, चाहे कौन सी भी जमात का लीडर हो, उसको गिरफ्तार करना है और उसके लिए सख्त से सख्त सजा देना है। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर इंतखाबात के मौके पर आसरा वजीफा में इजाफे के लिए दी गए वादे को फौरी तौर पर रोबे अमल में लाने की एमआरपीएस कायदीन ने किया मुतालबा। श्रीकुंडा मंडल के मरकज पर एमआरपीएस के बानी मुंदा कृष्णा माडिगा के अहकामात के मुताबिक एमआरपीएस मंडल सदर दीपक के ज़ेर-ए-तमाम कांग्रेस हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के मौके पर आसरा पेंशन में इजाफा करने के वादे को फौरी तौर पर रोबे अमल में लाने का मुतालबा करते हुए इससे मुताल्लिक़ा याददाश्त तहसीलदार रविंद्र राव को हवाले किया। इस मौके पर एमआरपीएस जिला जनरल सेक्रेटरी संजीव ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी की हुकूमत इख्तिदार में आने की सूरत में माजूरीन के पेंशन को 4000 से 6000 रुपये का इजाफा किया जाएगा और इसी तरह से मामूरीन और बेवाओं के अलावा दीगर पेंशनर्स के पेंशन को 2000 से बढ़कर 4000 रुपये का इजाफा करने के ताल्लुक से तयखुन दिया। वो इंतखाबी मंशूर में भी वादे किए गए, लेकिन सीएम रेवंत रेड्डी वजीर आला का ओहदा का जायजा हासिल करके 22 माह गुजर जाने के बावजूद भी दिए गए वादे के मुताबिक वजीफे में इजाफा नहीं किया। इन्होंने कहा कि फिलहाल हुकूमत की जानिब से माजूरीन, मामूरीन, बेवाओं के अलावा दीगर पेंशनर्स को दिए जाने वाले वजीफे से इनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही है, जिससे इनकी ज़िंदगी उजड़न बन गई है। इन्होंने ज़रूरी अशिया की कीमतों में बेकायद इजाफा है, जिससे मौजूदा वजीफे से एक माह तक ग़िज़ायात से भरपूर खुराक के साथ सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन हो चुका है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे के मुताबिक चियूता पेंशन इजाफा न करने की सूरत में मंदा कृष्णा माडिगा के ज़ेर क़ियादत चियूटा पेंशन में इजाफा करने के लिए शदीद एहतजाज करने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में एमआरपीएस कायदीन एम दीपक, खवातीन पेंशनर्स ने शिरकत की। నాయకత్వంలో ఆసరా పెన్షన్దారుల ఐక్యత అంటే బీడీ కార్మికులు కావచ్చు, వృద్ధాప్య పెన్షన్దారులు కావచ్చు, వికలాంగుల పెన్షన్లు కావచ్చు,
ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి గవర్నమెంట్ 2003లో నవంబర్ ఎలక్షన్లకు పోయే ముందు వృద్ధాప్య పెన్షన్లను 2000 నుంచి 4000 చేస్తామని, అలాగే బీడీ కార్మికుల అక్క చెల్లెళ్లను 2000 నుంచి 4000 చేస్తామని, అలాగే వికలాంగుల పెన్షన్ ఏదైతే ఉందో 4000 నుంచి 6000 చేస్తామని, అలాగే పూర్తిగా కండరాల క్షీణత ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకు 15000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పేసి बालकोंडा में हिंदी टीचर्स डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। बालकोंडा में वाक़ई जिला परिषद हाई स्कूल में हिंदी टीचर्स का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मंडल एजुकेशन ऑफिसर ने हिंदी टीचर्स को शानदार पैमाने पर तैनीयत अमल में लाई। इस मौके पर तुलबा ने हिंदी शोरा की तस्वीर कशी, हिंदी हुब्बुल वतनी के गीतों वो कहानियों के अलावा नज्म पर मिनी चार्ट की नुमाइश की। मादरी जुबान पर दिलचस्पी बढ़ाने के लिए पेश किया गया अनोखा प्रोग्राम सबको मुतासिर किया। इस मौके पर मंडल एजुकेशन ऑफिसर बी राजेश्वर ने कहा कि हर एक हिंदुस्तानी व मुख्तलिफ सकाफतों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कौमी परस्ती की तरक्की के लिए हिंदी जुबान अहम तरीन किरदार अदा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में इंचार्ज सदर मुदरिस प्रशांत कुमार, PRC प्रभाकर, असातिज़ा साहिबीन की टीम के अलावा मंडल एजुकेशन ऑफिसर व दीगर मौजूद थे। దేశంలో విభిన్న జాతులు, మతాలు, సంస్కృతులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. రే మన భారతదేశంలో ఎన్ని భాషలు మాట్లాడతారో తెలుసా? మన మాతృభాష ఏది? తెలుగు. సో ఇంకా కొందరికి ఉర్దూ ఉండొచ్చు. సో మన భారతదేశంలో చూస్తే సుమారు 1600 పైగా భాషలు మాట్లాడతారు. అంటే మాండలికాలతో కలుపుకొని అఫీషియల్గా 22 భాషలు. రాజ్యాంగం గుర్తించిన భాషలన్నీ భారత రాజ్యాంగంలోని 8th షెడ్యూల్లో ఉంటాయి లాంగ్వేజెస్. ఇవి 22 అయితే అందులో మన రాజ్ భాష, దీన్ని ఏమంటాం, దేవనాగరి స్క్రిప్ట్ నుంచి తీసుకోబడిన భాష ఏది? హిందీ. श्रीकोंडा प्राइमरी स्कूल में तलबा को खेल से मुताल्लिक़ मलबूसात की गई तक़सीम। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाकई प्राइमरी स्कूल में HM नरेश के ज़ेर तमाम तलबा व तालिबात को खेल से मुताल्लिक़ मलबूसात की तक़सीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर MEO रामुलु SI रामाकृष्णा ने शिरकत करते हुए तलबा को खेल से मुताल्लिक़ मलबूसात हवाले की। बादज़ा MEO ने कहा कि तलबा को मुतासिर कुन खेल के मलबूसात हवाले करना काफ़ी खुश आइंद होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि खेल की वजह से न सिर्फ जिस्मानी ताकत में इजाफा होता है बल्कि ज़हनी सुकून भी मिलता है। इसलिए हर एक तालिबे इल्म तालीम के साथ साथ खेल कूद में भी हिस्सा लेने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में MEO रामुलु SI रामाकृष्णा, जिला परिषद हाई स्कूल सदर मुदरिस सतीश गौड, प्राइमरी स्कूल HM नरेश, VDC चेयरमैन स्वामी लिंगम, कांग्रेस कायदीन आसिफ रामुलु के अलावा असातिज़ा साहिबीन मौजूद थे। ఈ కార్యక్రమానికి నాతో పాటు కాంప్లెక్స్ HM మరియు మండల సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ ప్రధానోపాధ్యాయుడు వీడిసి చైర్మన్ సామన్న గారు, మరియు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాము గారు, వీడిసి సభ్యులు, అలాగే మైనార్టీ సెల్ అధ్యక్షుడు ఆసిఫ్ భాయ్ గారు అందరూ కార్యక్రమాన్ని రావడం జరిగింది. మరి పిల్లలకి वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई अंसापुर ZPHS स्कूल में हिंदी डे का किया गया इनेकाद। वेलपुर मंडल के मरकज पर वाक़ई अंसापुर ZPHS स्कूल में GHMR मलेश्वरी की सदारत में हिंदी डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सदर मुदरिस मलेश्वरी और टीचर श्रीदेवी ने कहा कि हिंदी यानी देवनागरी जुबान है, इसलिए हर एक फ़र्द हिंदी सीखने के बाद ही दूसरी रियासतों में जा सकता है और इसके अलावा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करते वक्त भी हिंदी जुबान की काफ़ी अहमियत होने का इजहार किया। बादज़ा स्कूल GHM मलेश्वरी हिंदी देवास के मौके पर श्रीदेवी मैडम को शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई और इसके अलावा इस मौके पर इनेकाद अमल में लाए गए मुख्तलिफ मुकाबलाजात में कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा को इनामात हवाले किए गए। इस प्रोग्राम में स्कूल के असातिज़ा टीम के अलावा रघुनाथ रविचंद्र के अलावा दीगर मौजूद थे। भीम आर्मी जिला दफ्तर में शहरी सदर विजय सालंकी की क़ियादत में शहरी नायब सदर के तौर पर कमान चरण को मुंतखब किया गया। भीम आर्मी जिला दफ्तर में जिलाई सुदूर के अहकामात के मुताबिक शहरी सदर विजय के ज़ेर तमाम शहरी नायब सदर के तौर पर चिरन को मुंतखब किया गया। इस प्रोग्राम में जिला सदर M अजय, जिला ट्रेजरर अनिल, नायब सदर हामिद पाशा, शहरी सदर विजय चिरन के अलावा दीगर ने शिरकत की। रियासत में मंगल की आधी रात से आरोग्य श्री खिदमात को गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुअत्तल करने का तेलंगाना नेटवर्क हॉस्पिटल एसोसिएशन ने किया ऐलान। TANHA रियासती सदर डॉक्टर वड्डी राजू ने अपने बयान में कहा कि गुज़िश्ता 20 दिनों से महकमे सेहत के वजीर
और AHCT CEO से मुसलसिल इजलास का इनेकाद अमल में लाने के बावजूद भी मसाइल हल न होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रियासती वजीर सैयद दामोदर राजा नरसिम्हा की जानिब से इन मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करने के बावजूद भी इसका हकीकी हल न होने की वजह से इन्हें ये कार्रवाई करने के ताल्लुक से वजाहत किया। इन्होंने कहा कि बरोज़े मंगल 16 सितंबर की रात 11:59 से रियासत भर में वाक़ई तमाम प्राइवेट हॉस्पिटलों की खिदमात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। लिहाजा अवाम व मुस्तकीन इसे अपना मसाइल समझते हुए हिमायत करने की इन्होंने ख्वाहिश की। इस मौके पर TANHA सदर ने मरीजों को होने वाली तकलीफ पर माजरत ख्वाह की है। प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुताल्लिका शिकायतों को फौरी तौर पर हल करने के लिए कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी ने अहदेदारों को दी हिदायत। जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में इनेकाद अमल में लाए गए प्रजावाणी प्रोग्राम में 115 शिकायत मौसूल हुई, जो कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले शिकायत कुनिंदगान ने इनसे मुताल्लिका शिकायतों को कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी के अलावा एडिशनल कलेक्टर अंकित किरण कुमार, ट्रेनी कलेक्टर के चिंगतियान मावी, DRDO सायागौट, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार के अलावा मेपा PD राजेंद्र, बोधन ACP श्रीनिवास को हवाले किया। ताहम कलेक्टर ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए अवाम से मुताल्लिका शिकायत को फौरी तौर पर हल करने के लिए अहदेदारों को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमेजात से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। जिला कोर्ट में बार एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतमाम मुमताज एडवोकेट किरण कुमार गौड की तस्वीर पर पेश की गई गुलाए खिदत। जिला निजामाबाद कोर्ट में मुमताज एडवोकेट किरण कुमार गौड की ताज़ियती जलसे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हाई कोर्ट जजेस एडवोकेट्स ने कहा कि मुमताज एडवोकेट किरण कुमार गौड की जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया और इनके सानहा इर्तिहाल से पैदा होने वाले कुला को कोई भी पूर्ण न करने का इजहार के। इस प्रोग्राम में जिले के मुमताज एडवोकेट राजेंद्र रेड्डी, इरम गणपति व दीगर मौजूद थे। విషాదంలోనే ఉన్న ఒక విషాదాన్ని తేరుకోలేకపోతా ఉన్నాము. ఎందుకంటే చూస్తూ 3 రోజులు అవుతా ఉంది. అయినప్పటికీ మన మనసులో కిరణ్ కుమార్ కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నారు. వారి యొక్క మాటలే మనకు వినిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఎప్పుడు నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నా, ఎప్పుడైనా అక్కడ లాస్ట్లో కూర్చుండేవారు, కనబడేవారు, ఏదైనా ఉంటే మాట్లాడతాము అనేసి, లేకుంటే ఏదైనా ఉంటే సైషన్ ఇచ్చేవారు. ఈరోజు అక్కడ కనిపించకపోవడం భౌతికంగా చాలా మనకు లోటు, దురదృష్టకరం. ఆ లోటుని మనం ఎప్పుడు కూర్చోలేము. మరి ఇప్పుడే మనం వారి యొక్క విషయాలన్నింటినీ మనం డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ హాల్లో చెప్పుకోవడం జరిగింది। इस माह की 17 तारीख को इनेकाद अमल में लाए जाने वाले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डे की तकारीब के लिए वसी पैमाने पर इंतजाम करने की कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी ने अहदेदारों को दी हिदायत। जिला निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले इस तकारीब के मद्देनजर आज कलेक्ट्रेट के चैम्बर में इससे मुताल्लिका अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करके यौम अवाम हुक्मरानी के इंतजाम पर तबादले ख्याल किया। इस तकारीब में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वजीर आला के मुशीर वनम नरेंद्र रेड्डी शिरकत करते हुए कौमी परचम की नकाब कुशाई अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के अलावा अवामी नुमाइंदे और मशहूर व मारूफ शख्सियात शिरकत करने के मद्देनजर कलेक्टर ने इसमें किसी भी किस्म की कोताही ना होने के लिए मुकम्मल मनसूबा बंदी के तहत इंतजामात करने की ताकीद की। कलेक्टर ने सेटिंग के इंतजामात के अलावा दीगर के बारे में इससे मुताल्लिक़ अहदेदारों को अहकामात जारी किए। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, ट्रेनी कलेक्टर के चिंगतियान मावी, निजामाबाद RDO राजेंद्र कुमार, कलेक्टर AO प्रशांत के अलावा दीगर ने शिरकत की। फीस रियम्बर्समेंट बकाया जात के लिए खानगी कॉलेज इंतजामिया की जानिब से आज से बंद मनाया जा रहा है। कॉलेज इंतजामिया और हुकूमत के दरमियान होने वाले मज़ाकरात नाकाम हुई है। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने रियासत भर में जमा होने वाले रियम्बर्समेंट बकायाजात की अदायगी अमल में लाने का मुतालबा किया। इस ताल्लुक से फेडरेशन क़ायदीन की जानिब से बकायाजात की अदायगी अमल में ना लाने की सूरत में इस माह की 15 तारीख को रियासत भर में कॉलेजेस बंद करने के ताल्लुक से गुज़िश्ता नोटिस भी हवाले किया, जिससे बरोज़ इतवार को डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का और फेडरेशन क़ायदीन से होने वाले मुशावरात नाकाम हुए। हुकूमत से मस्करात नाकाम होने से खानगी कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है। ताहम इंतजामिया ने इंतखाबात से क्या है, इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे और क्लासेस का भी इनेकाद किया जाएगा। DRS से मुअत्तल होने के बाद के कविता ने खुद की पार्टी का क़याम अमल में लाने के लिए कोशिश शुरू की।
बीआरएस से मुअत्तिल होने के बाद के कविता ने खुद की पार्टी का क़याम अमल में लाने के लिए कोशिश शुरू की है। इसी के मद्देनज़र पार्टी की तश्कील के बाद नताइज के बारे में अपने हामियों के साथ मशावरात कर रही है। इस वक्त जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात में मुकाबला करने के लिए तवज्जो मरकूज़ की है। बीआरएस से बाहर आने के बाद मुनक़िद होने वाले पहले इंतखाबात में मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल करने के तहत माबाकी पार्टियों को मुस्तक़ीम पैगाम देने का मंसूबा बना रही है। इसलिए पार्टी के लिए मौजूद उम्मीदवारों की तलाश करने के दौरान विष्णु नामी मंजर आम पर आया, जिससे वो के कविता से आधे घंटे तक मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल करने के बारे में इतला मौसूल हुई। ताहम साबिक़ एमएलए विष्णुवर्धन रेड्डी जागृति की तरफ से मुकाबला करने की खबरें आ रही है। आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए कम से कम उजरत का निफाज अमल में लाने का CITU क़ायदीन रमेश बाबू व नूरजहां ने क्या मुतालिबा। जिला निजामाबाद के मरकज पर वाक़ई TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड के घर के आंगनवाड़ी यूनियन क़ायदीन ने मुहासरा किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत को कई बार इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल के ताल्लुक से वजाहत करने के बावजूद भी कोई रद्द-ए-अमल हासिल न होने का इजहार किया। इन्होंने आंगनवाड़ी को मुंतकिल करते हुए प्री प्राइमरी को मनसूख करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि 26,000 रुपये उजरत की फरहमी अमल में लाते हुए खास तौर पर FRS को मनसूख करने का इजहार किया। बादजा वो NTR चौरस्ते पर इंसानी जंजीर का इनेक़ाद अमल में लाने से महकमे पुलिस पर बर वक्त मुदाखलत करते हुए आंगनवाड़ी वर्कर्स को तहवील में लिया। इस प्रोग्राम में आंगनवाड़ी यूनियन क़ायदीन स्वर्णा, चंद्रकला, संदीपनी, सुजाता, लक्ष्मी और दीगर ने शिरकत की। మా బాధ ఏంటంటే ఈ రోజు ఇలా రోడ్డు మీదకి ఎక్కడానికి కారణము మాకు శ్రమ దోపిడీ జరుగుతుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం గెలిచినప్పటి నుండి చాలా బాధలు ఎదుర్కొంటున్నాం. ఏ విధంగా ఎదుర్కొంటున్నాం? ఆన్లైన్లో అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన యాప్ల గురించి, ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్టిన యాప్ గురించి అందులో నమోదు ఇందులో నమోదు, మళ్ళీ రికార్డు రాయమంటారు, మళ్ళీ సెలవులు లేవంటారు, ఏవి పండగల వెనుసు లేవు, ఏమీ లేవు, జీతాలు కూడా కరెక్ట్ టైంకు రావు। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। रियासत में मंगल की आधी रात से आरोग्यश्री खिदमात को रोक दिया जाएगा। इस हिस्से के तहत तेलंगाना नेटवर्क हॉस्पिटल एसोसिएशन ने किया ऐलान। फीस रियम्बर्समेंट बकाया जात के लिए हुकूमत और कॉलेज इंतजामिया के दरमियान होने वाली मुज़ाकरात हुए नाकाम। आज से मुख्तलिफ कॉलेजेस को किया गया बंद। प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा शिकायतों को फौरी तौर पर हल करने के लिए कलेक्टर टी वेंकटेश्वर रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। MLC के कविता से जुबली हिल्स में साबिक़ MLA विष्णुवर्धन रेड्डी ने की मुलाकात। नई पार्टी की तश्कील पर मबाहिस होने की इत्तला। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात में मुकाबला करने के ताल्लुक से की मशावरात। इस माह की 17 तारीख को इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डे तकारीब के लिए वसी इंतजामात की जाए। निजामाबाद कलेक्ट्रेट में इससे मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को कलेक्टर टी वेंकटेश्वर रेड्डी ने जारी किए अहकामात। जिला निजामाबाद कोर्ट में मुमताज एडवोकेट किरण कुमार गौड के ताज़ियती जलसे आम में शिरकत करते हुए हाई कोर्ट जजेस ने पेश की खराज अकीदत। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।